नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। हालांकि आज मैंने एक मौर्य साम्राज्य से जुड़ा हुआ वीडियो बनाया था और उसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, चाहे तो आप देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन सी सही है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। दूसरा प्रश्न है आपका, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? उज्जैन, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन सी सही है। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तीसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? मेगस्थनीज, चाणक्य, पतंजलि, अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। ऑप्शन बी सही है। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 326 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व हुई थी। ऑप्शन बी सही है। 322 ईसा पूर्व में नंदवंश का अंत हुआ था। पांचवा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा कौन बना? अशोक, दशरथ, बिंदुसार, संप्रति। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा बिंदुसार बने। ऑप्शन सी सही है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। छठा प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार किसके समय हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ। तो मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार अशोक के समय में हुआ। ऑप्शन सी सही है। अशोक के समय साम्राज्य सबसे विशाल था। सातवां प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 268 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व, 232 ईसा पूर्व। तो कलिंग युद्ध आपका 261 ईसा पूर्व हुआ था। ऑप्शन बी सही है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। आठवां प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, आजीवक धर्म। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ऑप्शन बी सही है। अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। नवा प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल। तो अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में। ऑप्शन सी सही है। अशोक के शासनकाल में सामान्य जनता के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ। 10वां प्रश्न है, अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस लिपि में है? देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, फारसी लिपि। तो अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में है। ऑप्शन बी सही है। अशोक के अभिलेख मुख्यतः भारत में अधिकतर ब्राह्मी लिपि में है। 11वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? अशोक, चंद्रगुप्त, चाणक्य, पतंजलि। अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक चाणक्य हैं। ऑप्शन सी सही है। अर्थशास्त्र राजनीति और प्रशासन का ग्रंथ है। 12वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? हेरोडोटस, मेगस्थनीज, प्लिनी, फाहियान। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज था। ऑप्शन बी सही है। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। 13वां प्रश्न है, इंडिका ग्रंथ किससे संबंधित है? गुप्त काल, मौर्य काल, मुगल काल, वैदिक काल। तो इंडिका ग्रंथ आपका मौर्य काल से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। इसमें मौर्य समाज का वर्णन है। 14वां प्रश्न है, सारनाथ का सिंह स्तंभ किसने बनवाया है? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। तो सारनाथ का सिंह स्तंभ अशोक ने बनवाया है। ऑप्शन सी सही है और यही भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। 15वां प्रश्न है, मौर्य प्रशासन किस प्रकार का था? लोकतांत्रिक, सामंती, केंद्रीकृत, गणराज्य। तो मौर्य प्रशासन आपका केंद्रीकृत था। ऑप्शन सी सही है। राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था मौर्य काल के शासनकाल में। 16वां प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अशोक, संप्रति, दशरथ, बृहद्रथ। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ऑप्शन डी सही है। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का पहला शासक था। 17वां प्रश्न है, मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया? कण्व वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश। मौर्य वंश के बाद आपका शुंग वंश आया। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। 18वां प्रश्न है, अशोक को किस नाम से भी जाना जाता था? देवानाप्रिय, महावीर, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त। तो अशोक को देवानाप्रिय के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन ए सही है। अशोक अपने अभिलेखों में देवानाप्रिय कहलाते हैं। 19वां प्रश्न है, मौर्य काल में भूमि राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या था? व्यापार,
भूमि कर, दान, युद्ध। मौर्य काल में भूमि राजस्व का प्रमुख स्रोत भूमि कर था, ऑप्शन बी सही है। कृषि मुख्य आधार थी मौर्य वंश के शासनकाल में। 20वां व अंतिम प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? मंदिर निर्माण, सिक्के, केंद्रीकृत प्रशासन, समुद्री व्यापार। तो मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा योगदान आपका केंद्रीय प्रशासन माना जाता है, ऑप्शन सी सही है। भारत में मजबूत प्रशासन व्यवस्था मौर्य साम्राज्य के शासनकाल से ही बनी थी। ये थे मौर्य साम्राज्य से जुड़े हुए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न।